गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड में SWP के बारे में कि क्या है SWP। SIP मतलब होता है, उसमें हम लोग जानते हैं SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। मतलब आप एक सिस्टम के तरीके से इन पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सेम वैसे ही सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान होता है म्यूचुअल फंड में। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि उसमें कौन सा फंड क्या परफॉर्मेंस दिया है पिछले 12 साल में। तो SWP में कौन पैसे जमा कर सकता है? पैसा वो जमा कर सकते हैं जिनके पास है, वो जमा कर सकते हैं। जैसे कोई हैं जो सोच रहे हैं कि हम मकान बना लें, ज़मीन खरीदें, मकान बना लें और मकान बनाकर हमारा रेंट थोड़ा थोड़ा आते रहे, और ज़मीन वाले लफड़े में पड़ना भी नहीं चाहते हैं, किराएदार वसूलना है, वो वसूलना है, उसके लिए वो पड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो उसे एक म्यूचुअल फंड में एक प्लान है कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए और पर मंथ उसमें से कुछ निकालते रहिए। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसे जमा कर सकते हैं। और एक जितना परसेंटेज हमारा पुराना परफॉर्मेंस दिखा रहा है उससे 5 से 6% हम उससे पैसे निकाल सकते हैं। और ये इसमें कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी कभी। और या वो जमा कर सकते हैं जो अभी भी रिटायर हुए हैं और उनके पास कुछ मोटा पैसा है और वो चाहते हैं कि कुछ पैसे कहीं रख दें और थोड़ा थोड़ा पैसे आ जाए। ठीक है, मकान मालिक, रेंटर, ये सब का झमेला ना रहे। ठीक है, उसके लिए मैंने एक वैल्यू लिया है 20 लाख रुपया। यदि कोई एक बार जमा करता है, जैसे मान लीजिए कि 20 लाख का कोई एक प्लॉट ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं, तो वो 20 लाख रुपया यदि कोई जमा करता है तो और 12 साल तक का परफॉर्मेंस है, या तो लंबा भी कर सकते हैं या फिर कोई समय सीमा तक कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 लाख ये जमा किया है और 12,000 रुपया पर मंथ वो लेना चालू करेगा यदि कोई बंदा, तो 7.2% होता है सालाना का, 1,44,000। और 12,000 रुपये पर मंथ यदि वो आज वो जमा किए और अगले महीने से चालू कर दिए, तो हम लोग फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं। पहला फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, जिसका AUM है 59,302 करोड़। ठीक है, इसने पिछले 12 सालों में 12 ईयर्स में बनाया है 15.62% के कंपाउंडिंग से 84,56,973 रुपये। अब 12,000 रुपये कर करके हमने 17,28,000 निकाल लिया और बैलेंस 67,28,000 बचा हुआ भी है। ठीक है, दूसरा फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी। ठीक है, इसका AUM है 26,183 करोड़, 26,183 करोड़ रुपया इसमें है। इसका वैल्यू 12 मतलब आपका 17 लाख तो ये हम सब में निकलेगा, क्योंकि 12,000 फिक्स है पर मंथ, तो 12,000 हम निकालते जा रहे हैं। जैसे एक समझ लीजिए, जैसे एक डब्बा है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें इतना बड़ा पाइप से जा रहा है और निकाल रहे हैं इतना छोटा पाइप से। ये जा रहा है 15.62% और यहाँ निकल रहा है 7.2%। ठीक है, तो सोचिए ये घड़ा कभी खाली होगा नहीं होगा। सेम वैसा ही है कि 12,000 हम निकाल रहे हैं और 17,28,000 निकाल भी चुके हैं, अब बैलेंस इतना बचा है। मतलब ये दोनों पैसा मिला देंगे तो टोटल इतना होगा। मतलब कि हमारा 20 लाख का वैल्यू 12 साल में 84 लाख बना दिया है और ये हम 17,28,000 खा भी चुके हैं। सेम वैसा ही है दूसरा भी फंड में, इसने 17.2
7% है। ठीक है, मतलब हम लोग ज़्यादा मिल्क ज़्यादा रहा है, निकाल कम रहा है। ठीक है, आप दूसरे कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं। यदि ये वैल्यू अभी 12 साल का दिखा रहा है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो कितना फ्लक्चुएशन होगा? 10 होगा, 10 होगा। फिर भी इसमें 3% जमा ही रह जाएगा। तो वही पैसा कंपाउंडिंग होते होते हमारा बढ़ते रहता है, जो लास्ट में हमारा बैलेंस बचा हुआ भी रहेगा। तीसरा है हाइब्रिड इक्विटी फंड। हाइब्रिड इक्विटी फंड में भी इसका एयूएम है अंडर एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब इस फंड के अंदर में इतना पैसा डाला हुआ है, अलग अलग स्टॉक में ये फंड फिर से डाल देती है। ठीक है, तो 20,539 करोड़ इसमें डाला हुआ है, और इसमें इससे भी इतना ही खाएंगे, 17,28,000, 12,000 महीना कर करके इसका बैलेंस बच जाएगा 12 साल तक 67,62,035 रुपया। और ये दोनों यदि मिलाते हैं तो हमारा 80 लाख हो जाता है। चौथा है हमारा कैनरा रेवेको इक्विटी। ठीक है, इसका ईएम है 8,823 करोड़। ठीक है, इसने टोटल बनाया था 76,69,373। ठीक है, इसका परसेंटेज में देखें कंपाउंडिंग तो 14.67% है। इससे भी हम 12,000 रुपया करके खाए हैं, निकाल लिए पैसा। मान लिए कि 20 लाख लगाए हैं, हमारा 12,000 रुपया रेंट आ रहा है, कोई लफड़ा नहीं है, न किराएदार कहीं न का लफड़ा है, क्रिमिनल है, क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा 12,000 रुपये पर मंथ आ भी रहा है और हमारा बैलेंस भी बचा हुआ है। सोचिए कि 20 लाख गए, हम एक ज़मीन खरीद रहे थे, घर बनाए थे, किराया भी 12,000 आ रहा है और हमारा 60 लाख का वैल्यू भी हो चुका है। पाँचवा है डीएसपी इक्विटी। ठीक है, डीएसपी इक्विटी फंड है, एयूएम है इसका 7,990 एयूएम है इसका, इतना करोड़। ठीक है, इसने बनाया है 70,34,789 इतना ये टोटल है। ठीक है, इसने दिया है हमारा 13.83%। ठीक है, और इसका बैलेंस बच गया 53,06,789। तो हम यहाँ पे ये समझे हैं कि हमारा, आप इस वैल्यू को भी कम कर सकते हैं, इस वैल्यू को भी कम कर सकते हैं। मतलब कि हमारा म्यूचुअल फंड पैसे दे रहा है ज़्यादा, परसेंटेज हमारा ज़्यादा दे रहा है और निकाल कम रहे हैं, तो हमारा इसमें प्लान है कि हम ऐसे फंड में डाल दिए कि थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहें। हमारा आप देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में भी कुछ फंड है ऐसा कि आपको इस तरह का प्लान मिलेगा पर मंथ देने वाला, लेकिन आपको मूलधन बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे आप 40 लाख दे दिए और निकालने के टाइम में फिर आपको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, ये पैसा आपका मूलधन नहीं बढ़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यू के प्लान में यदि डालते हैं तो हमारा मूलधन बढ़ते रहता है। मतलब 20 लाख का वैल्यू आपका बैलेंस में 67 लाख हो गया, 17 लाख आप खा भी चुके हैं। ठीक है, ये आप ये किसके लिए शुरू कर सकते हैं? जैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, उसको महीना भेजना है 6,000 10,000 जो भी, तो जैसे 20 लाख या 10 लाख जमा कर दिए, 6,000 रुपये पर मंथ लेना चालू किया, उसको डायरेक्टली दे दिए। ठीक है, या फिर वही बताएं आपको कि यदि ज़मीन लेने का प्लान है कि हम मकान बना देंगे, मकान बनाने के बाद हमारा रेंट आते रहेगा, तो आप सोचिए कि रेंट में कितना लफड़ा है। घर बनाइएगा, फिर घर बनाने के बाद पता चला कि घर बना दिए किराएदार आ नहीं रहा है, पता चल रहा है ये खाली रह रहा है रूम, ये रूम खाली रह रहा है, प्रॉपर किराया नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 20 लाख में आप सोचिए कि शहर यहाँ है, आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर घर बनाए, 20 लाख में कहाँ मिलेगा? शहर के तो बीच में तो मिलेगा नहीं कि आप वहाँ 20,000 रुपये किराया लगाएंगे, तो वो नहीं लगेगा। तो 20 लाख रुपया कम वैल्यू है। इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं कि जिनके पास 40, 50, 1 करोड़ तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जो जिनके पास जितना जो वैल्यू है उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास कोई सवाल होगा तो हम कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसी तरह म्यूचुअल फंड के
बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।